हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो हम इस वीडियो में ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज यू नो कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जो भी प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में जो है, इस चैप्टर में जो है वो हम ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन्स जो है, ग्रोथ हार्मोन में हमने देखा कि सबसे पहला जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज ऑक्सिन। तो अब हमको देखना है कि ऑक्सिन के एप्लीकेशन की वजह से जो है वो प्लांट में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, या अगर हमें ये पता चल जाता है कि इसके वजह से क्या इफेक्ट होता है तो दैट मीन्स कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऑक्सिन का जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखा गया है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स, किस तरह से कौन से ऑक्सिन अप्लाई करें और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे ना। द प्राइमरी इफेक्ट इज सेल इलोंगेशन, जैसे कि हम जो है वो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहला जो इसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इफेक्ट है वो है कि सेल इलोंगेशन। सेल्स जो हैं इनका इलोंगेशन होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है इसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन इसके बाद में मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स जो हैं इनमें हम ये भी देख चुके हैं कि जो भी हायर प्लांट्स हैं इनमें ऑक्सिन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जो टिप रीजन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं। और टिप रीजन जो है वो हमेशा जो है वो अपाइकल बर्ड कहलाते हैं या अपेक्स कहलाते हैं। तो अपाइकल रीजन में जो है ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लैटरल ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। लैटरल ग्रोथ जो है वो साइड वाइज ग्रोथ और अपाइकल ग्रोथ मतलब सीधी सीधी ग्रोथ, ठीक है। लेकिन जो है वो अपाइकल बर्ड पे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सिन, मतलब ऑक्सिन सीक्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए जो है वो प्लांट की ग्रोथ सीधी सीधी ज़्यादा होती है और लैटरल ग्रोथ जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द अपाइकल ग्रोथ। और उसी को कहा गया है क्या, अपाइकल डोमिनेंस, दैट इज कॉल्ड एज अपाइकल डोमिनेंस। देन इसके बाद में ऑक्सिन जो है वो क्या स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बोथ स्टेम एंड रूट, मतलब ऊपर से भी बढ़ रहा है नीचे से भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को ही जो है वो प्रमोट करता है। इसके बाद में जो है वो अगर इट इंड्यूसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, हैंस यूज इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस सेल्स ना। इसका मेन जो बता रहे हैं हम, इलोंगेशन होता है, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। और हम बात कर चुके हैं कि जब भी प्लांट में ग्रोथ होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स ऐड होंगे उतने जल्दी जल्दी जो है वो प्लांट्स जो है वो उनका हाइट बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जल्दी फास्टर होता है। और यही कारण है कि टिश्यू कल्चर जैसी टेक्निक जो है, टिश्यू कल्चर टेक्निक ये बायोटेक्नोलॉजी की एक नई टेक्निक है जिसके मदद से जो है वो प्लांट को हम लैब में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो जो भी टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है प्लांट का जो ग्रोथ है उसके लिए जो सेल डिवीजन चाहिए उसमें ऑक्सिन्स का एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी ऑक्सिन है ये ना सिर्फ अपाइकल ग्रोथ को प्रमोट करता है बल्कि जो है वो लैटरल और एडवेंटिशियस रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। देन यहाँ पर मार्केट में ऑक्सिन जो है वो किन नामों से जो है वो अवेलेबल रहेंगे, सिंथेटिक हर्बिसाइड के नाम पे, मतलब आर्टिफिशियल हर्बिसाइड्स हैं जिसका नाम है 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो है ये पर्टिकुलर जो ऑक्सिन है ये मार्केट में अवेलेबल है एज अ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट को जो है वो मार देती है। वीड्स, हमने वीड्स पढ़ा था, हर्बिसाइड्स पढ़ा था, तो ठीक है, वीडिसाइड या हर्बिसाइड्स जो है इनका काम क्या है कि जो भी अनवांटेड प्लांट होते हैं खेत में क्रॉप प्लांट के साथ में उन्हें डिस्ट्रॉय करना। तो ये एज अ हर्बिसाइड यहाँ पे यूज़ होता है और ये डाइकोट प्लांट को जो है वो ग्रो ही नहीं होने देता। और इसकी खास बात यह है कि मोनोकॉट को जो है ये बिल्कुल नुकसान पहुंचाता नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। देन इसके बाद में ऑक्सिन्स आर ऑल्सो अप्लाइड टू प्रोड्यूस सीडलेस, पार्थिनोकार्पी जो है वो इंड्यूस करता है। सीडलेस प्लांट्स जो हैं, सीडलेस फ्रूट्स जो हैं इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज़ होता है। सीडलेस फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप्स है, बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो सीडलेस
फ्रूट्स बनाने के लिए भी ऑक्सिन का जो है वो एप्लीकेशन किया जाता है प्लांट के ऊपर, ठीक है, सो दैट पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो सके, ठीक है। देन इसके बाद में ऑक्सिन प्रमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम। ऑक्सिन्स जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इसका जो है वो इसके लिए ऑक्सिन्स जो है अप्लाई करते हैं कहाँ पे, कैम्बियम में। कैम्बियम जो है ये एक रिंग है, ठीक है, जो भी स्टेम होता है उसके अंदर में ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैम्बियम जो है इसके बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं। कैम्बियम जो है स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल होता है विच हैज़ गॉट द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ऑक्सिन जो है वो इन्हें भी स्टिमुलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जाइलम और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोएम जो है वो ऐड हो सके, क्योंकि अगर प्लांट का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो उसको जो सप्लाई है फूड और वाटर का वो भी बढ़ेगा, और फूड और वाटर का सप्लाई बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ जाइलम एंड नंबर ऑफ फ्लोएम शुड ऑल्सो भी इंक्रीजेस, तो उसे बढ़ाने के लिए भी ऑक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में इट प्रमोट्स रूट इलोंगेशन इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में इसका एप्लीकेशन किया जाए तो रूट जो है उसके इलोंगेशन के लिए ये यूज़फुल होता है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन में इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ स्टेम। मतलब रूट के लिए लो कॉन्सेंट्रेशन है एंड स्टेम इलोंगेशन के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन। शूट मतलब द पोर्शन ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल, ठीक है, ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा शूट कहलाता है, ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा जो है वो रूट कहलाता है। तो रूट के लिए जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन और शूट के लिए जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसका अप्लाई करना पड़ता है। देन इट ऑल्सो हैस्टन्स अर्ली रूटिंग इन प्रोपोगेशन बाय कटिंग। अब जैसे जो है वो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में जो है वो किसी के यहाँ गुलाब का पेड़ है, तो आप क्या करते हो, उसकी एक टहनी जो है वो कट करके लेके आते हो और अपने घर में जो है वो लगाने की कोशिश करते हो। वो लगेगा, लेकिन अगर उसमें जल्दी रूटिंग आएगी तो उसकी ग्रोथ जल्दी हो गई, और अर्ली रूटिंग के लिए भी ऑक्सिन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर हम स्प्रे करते हैं NAA और 2,4-D का, तो वो जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, मतलब जल्दी फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावर्स जल्दी लगेंगे तो फ्रूटिंग जल्दी होगी, इसका मतलब आपको जो है वो प्रोडक्टिविटी जल्दी मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ लीची एंड पाइनएप्पल और लीची जो है ऐसे क्या कहेंगे हम उसको, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जिनमें जो है वो जल्दी फ्लावरिंग के लिए भी ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन किया जाता है। देन लाइकवाइज इट प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर fruit drop in apple, pear and orange and also prevents formation of abscission layer। मतलब जल्दी से जल्दी जो है ये जो भी फ्रूट्स पक जाते हैं वो जल्दी से जो है वो पेड़ से अलग हो जाएं, ड्रॉप हो जाएं, ताकि जो है वो ख़राब ना हो, एक लेयर तैयार ना हो, जल्दी ख़राब ना, क्योंकि क्या होता है अगर पेड़ पे ही फल पक गया तो क्या होने लगता है कि वो वहीं पे जो है वो फिर उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, सड़ने लगता है, उसके पहले ही वो जो है वो जल्दी से ड्रॉप हो जाए, ठीक है, इन केस ऑफ एप्पल, पियर एंड ऑरेंज। देन इसके बाद में ऑक्सिन्स प्ले अ रोल इन इलोंगेशन ऑफ सेल। इट इज़ ऑल्सो टू इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सिन का जो है वो रोल जो है प्लांट के लाइफ में वो है टू इंक्रीज और टू इलोंगेट, सेल इलोंगेशन के लिए जो है वो ये यूज़ होता है, इसका मेन जो है वो इलोंगेशन ऑफ सेल ये उसका रोल है। इसके अलावा ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ाता है प्लांट में। रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। प्लांट की अगर ग्रोथ बढ़ती है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड लास्टली ऑक्सिन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के बारे में हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं इन सम लास्ट वीडियोस। सीड डॉर्मेंसी जो है ये एक इनएक्टिव फेज होता है सीड का, ठीक है, क्योंकि सीड जो है उसके अंदर जो एम्ब्रियो हिडन होता है, जो हिडन प्लांट होता है, उसे जो है वो अपने आपको एनवायरनमेंट में जो है वो एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए एक समय चाहिए होता है, वो समय जो है वो इनएक्टिव होता है। दैट
इनएक्टिव फेज इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी, और जितनी जल्दी ये इनएक्टिव फेज खत्म होगा उतने जल्दी वो एम्ब्रियो जो है वो प्लांट के तौर पे बाहर निकलेगा। तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनकी डॉर्मेंसी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और इतने लंबे समय तक अगर प्लांट को बाहर निकलने में टाइम लगेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी रेट जो है, एक्चुअली प्रोडक्टिविटी रेट तो उतना ही रहेगा लेकिन प्रोडक्शन के लिए टाइम लगेगा। तो ऐसे केसेस में जो है वो ऑक्सिन्स का एप्लीकेशन किया जाता है ताकि सीड डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो सके और जल्दी से जल्दी सीड जर्मिनेशन हो सके, टू प्रमोट क्विक germination of seed। ठीक है, सो इन दिस मैनर वी हैव सीन अबाउट द ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा कि ऑक्सिन जो है उसका एप्लीकेशन जो है वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट विच आर गोइंग टू बी सीन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स। ठीक है, इसके बाद में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हमारे नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, फाइटो हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।